जफर सर, ये खान कंपाउंड के लिए जो कैंप लगा गया है सिविक वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से, आपका इसके खान कंपाउंड के बारे में, खान कंपाउंड के लोगों के बारे में क्या कहना है? उसकी मदद किस हद तक का होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वो बहुत ही मुस्तहिक है, बहुत ही मुस्तहिक है। शहर के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी इस तरीके का कैंप लगा हुआ है, फिलहाल अमृत नगर ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा का जो गेट है उसके नीचे कैंप लगा हुआ है। मेरी शहर के लोगों से अपील है कि बराए मेहरबानी ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद करें, क्योंकि उनका जिंदगी का जो भी कमाई थी, जिंदगी की जो कमाई थी, बेहतरीन कमाई थी, उन्होंने अपना एक आशियाना बनाया था। सोचा था कि इसी आशियाने के नीचे मैं अपनी पूरी जिंदगी बसर कर लूंगा। लेकिन जब उनके खान कंपाउंड के पीछे की जब बिल्डिंगें टूट रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हमको गाजा की याद आ गई। बहुत कोशिश की गई, बहुत जद्दोजहद की गई कि उसको किस तरीके से बचाया जाए, लेकिन कानूनी कुछ दाव पेश थे जिसकी वजह से वो बिल्डिंगें बच नहीं पाई। हम फिलहाल उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनके लिए मदद कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने अभी पंजाब के लिए मदद की थी, मुमरा शहर ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, और मुमरा शहर की तारीख रही है कि जब भी कहीं पर भी इस तरीके की आफत, बड़ा मुसीबत आती है या लोग बेघर होते हैं, सैलाब वगैरह आ जाता है, तो लोग बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मैं आप तमाम लोग का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और पूरे शहर से अपील करना चाहता हूं कि जहां भी आप लोग का सिविक वेलफेयर फाउंडेशन के जहां भी कैंप लगा हुआ है, बराए मेहरबानी ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर के यहाँ पर लोग सपोर्ट करें, क्योंकि उनके आशियाने उजड़ गए। किसी की बच्ची की शादी थी, किसी के घर में हैंडीकैप थे, किसी के यहाँ मासूम बच्चों का एग्जाम था। मतलब अब उनके लिए कोई छत बची नहीं, कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग की मदद मिल जाएगी, शहर के लोगों ने उनको फाइनेंशियली मदद किया, तो एक बार दोबारा जिंदगी जीने का उनको ऐसा लगेगा कि मैं दोबारा अपनी जिंदगी में खुशहाली पैदा कर सकती हूँ। इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि बराए मेहरबानी से ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर के यहाँ पर लोग फाइनेंशियली मदद करें। जफर भाई, एक और सवाल, जैसे मुमरा में इलीगल बिल्डिंग है क्या? देखिए, बात एकदम सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे पीछे जो एक लकब लगा हुआ है कि हम मुसलमान हैं, और पूरे हिंदुस्तान का ये हाल है कि अगर किसी मुसलमान से एक छोटी मामूली गलती भी हो जाती है तो उसके घर को डेमोलिशन कर दिया जाता है, और दूसरे कम्युनिटी के लोग जो चाहे वो कुछ कितना भी बड़ा क्राइम कर ले, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कहीं ना कहीं ये 100% बात सही कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है और बहुत गलत रवैया हमारे साथ, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बहुत ही गलत रवैया अपनाया जा रहा है। अगर ये बस्ती कहीं और होती हिंदुस्तान में या पूरे महाराष्ट्र में तो शायद इसका कोई रास्ता निकल जाता। कहीं ना कहीं ये हमारे पीछे देखिए बहुत बड़ी मजबूरी है। कहीं ना कहीं हमारे पीछे ये जो लकब लगा हुआ है कि हम ईमान वाले हैं और मुसलमान हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं हमको हमारे मुल्क में हमको इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लेकिन मैं अल्लाह की जात पर मुझे यकीन है कि देखिए, अगर लोग एक प्लानिंग करते हैं तो अल्लाह ताला हजार असबाब पैदा करता है। उनके देखिए वक्ती तौर से तो परेशानी है, लेकिन अल्लाह ताला कोई ना कोई बेहतर रास्ता निकालेगा। फिर भी हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो खान कंपाउंड है, एवीके कंपाउंड है, जो उस अतराफ के लोग हैं, उनके लिए अगर आप मदद करेंगे तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ जाएगी। आपकी मदद की बहुत सख्त जरूरत है। और एक सवाल, जैसे कि पूरी बिल्डिंग बनने के बाद उनको पता चला है कि इलीगल बिल्डिंग है, जब मैं ये बोलना चाहूंगा कि म्युनिसिपैलिटी तब का सोई होती है जब पहला माला बन जाता है, दूसरा माला बन जाता है, तीसरा माला, तब उनको पता नहीं चलता। उनके ही आशीर्वाद से, थाने महानगर पालिका के अफसरान के आशीर्वाद से ही वो बनती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें तमाम लोग लिप्त रहते हैं। लेकिन फिर कहा ना मैंने, फिर वही बात सवाल घूम करके आता है कि हम मुस्लिम हैं, मुसलमान है, इसलिए हमारे ऊपर ये सारी चीजें होती। नहीं तो अभी तक ना कोई ऑफिसर सस्पेंड हुआ, ना उससे कलेक्शन करने वाले के ऊपर कोई केस हुआ, किसी पर भी कोई केस नहीं हुआ, कोई कंप्लेन नहीं हुई। सिर्फ अगर इसका खामियाजा उठाना पड़ा तो जिन लोगों ने अपना जेवर बेच करके अपनी जिंदगी की जाली कमाई जमा किया था, जिन लोगों ने घर लिया था, उन्हीं को खामियाजा उठाना पड़ा। बाकी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बात नहीं है। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। इंशाअल्लाह वो लाठी जरूर पड़ेगी। जो लोग इसमें लिप्त है और जो लोग वहां के बार बार पिटीशन दायर कर रहे हैं, अभी भी मुझे कुछ मालूम पड़ा है कि कुछ लोग अभी भी कुछ शहर में ऐसे लोग हैं जो पिटीशन दायर कर रहे हैं लोगों की बिल्डिंगों को तोड़वाने के लिए। तो मेरी शहर के लोगों से अपील है कि इन लोगों का साथ बिल्कुल ना दे, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ना खड़े रहे, बल्कि जो लोग मुतासिर लोग हैं, जो लोगों का घर टूट गया है, जिनके आशियाने उजड़ गए हैं,
उनके घरों को वापिस से किस तरीके से उनको बसाया जाए, उनके चेहरे पे किस तरीके से खुशी लाई जाए, उसका इंतजाम करना चाहिए। जब्बार भाई, एक लास्ट सवाल, आप अपनी एंड के गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहिए? उन लोगों की गवर्नमेंट के थ्रू क्या मदद होनी चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट से तो हम बार बार अपील करते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम लोगों ने कमिश्नर साहब से इसके बारे में कई बार मुलाकात की। टीएमसी कमिश्नर जो सौरभ राव साहब हैं, हमने उनसे मुलाकात की, जनाब नजीमुल्लाह साहब के साथ की। लेकिन अफसोस हो रहा है, इंसानियत का तकाजा ये था कि इनको कहीं ना कहीं उसका पर्याय देना चाहिए था, कहीं ना कहीं इसका बदल देना चाहिए था। लेकिन फिर वही बात घूम फिर करके कि हमारी कम्युनिटी के साथ हमेशा जो भेदभाव किया जाता है, जो हमेशा सौतेला बर्ताव किया जाता है, उस वजह से हमको कहीं कुछ नहीं मिला। नहीं तो बहुत सारी जगहों पर इस तरीके का इंस्ट्रक्शन आने के बाद, इस तरीके का जो भी कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी बहुत सारी चीजों को निजाम में तब्दीली लाई गई, उनके घरों को बचाया गया। लेकिन क्या मालूम किसको इस शहर की नजर लग गई है, क्योंकि ये शहर बहुत तेजी से फल फूल रहा था, लोगों के चेहरे पे खुशियां थी, लोग हिंदू मुसलमान भाई यहाँ मिल करके रहते थे। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि ये खुशियां उनके चेहरे पे बरकरार रहे, और उस बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया। अफसोस है, बहुत अफसोस है। बस अल्लाह ताला से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इसका कोई बेहतरीन रास्ता निकाल दे। हम लोगों से अपील फिर करना चाहते हैं कि इस तरीके का जहां भी कैंप लगा हुआ है, उनकी ताउन करें, उनको मदद करें, और हर तरीके से उनकी मदद करें। हमारी यही लोगों से अपील है। शुक्रिया जब्बार भाई, इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर मुमताज साहब मौजूद है। सर, आप क्या कहना चाहोगे? खान कंपाउंड में जो कार्रवाई चालू है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो जो खान कंपाउंड में जो आज इतने दिनों से तोड़ कार्रवाई हो रही है, उसकी हम लोग मतलब कह नहीं सकते कि जिस तरीके की हरकत हो रही है उसको बर्दाश्त से बाहर है। किसी के आसाने को जिस तरीके से तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, और ये देखने वाली चीज है कि जब वो बन रहा था तो उसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, बहुत लोग उसमें जुड़े हुए थे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मलाई और कमाई हो रही थी। जब कॉरपोरेशन से लेके जो कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर थे, थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो और कुछ लोग मिलकर इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ कर रहे थे। लेकिन जब काम हो रहा था, जब काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसको तोड़ा जा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। आज वो बेचारे जिस तरीके से तबाह और बर्बाद है लोग, जिस तरीके से वहाँ बैठे हुए हैं, आज मैं ये देख रहा हूँ कि इनके कंपाउंड में जो हादसा हुआ उसके लिए रिलीफ का काम, यहाँ पे रिलीफ का काम हो रहा है। और लोगों से हम अपील करते हैं कि लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा रिलीफ करें, उनकी हेल्प करें। आज मैं भी इस कैंप में आया हूँ, मुझे खुशी है। कुछ लोग कम से कम जो कुछ लोग जख्म दे रहे हैं, तो कुछ लोग मलहम लगाने का काम कर रहे हैं। इस बात की हमें खुशी है, और बस यही दुआ कर सकते हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो किसी न किसी तरीके से। और एक चीज और है, अभी जो कार्रवाई हो गई, लेकिन आगे की कार्रवाई जो और बिल्डिंगों को नोटिस और रोक कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारी टीम नजीमुल्लाह और हम लोग जो है उस पर एक प्लान सेटअप कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, और बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हर लोगों की कोशिश को कामयाब करे, और जिस तरीके से किसी का घर बच जाए, इसको सबको कुछ न कुछ काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे? गवर्नमेंट किस हद तक लोगों की मदद कर सकती है खान कंपाउंड वालों को? मैं महाराष्ट्र के सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, तमाम लोगों से ऐसे रिक्वेस्ट करता हूं कि घर बनाने के लिए, गरीब आदमी को घर लेने के लिए बड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन जिस तरीके से उनके घरों को बर्बाद किया जा रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कमेटी बना के वो जांच करे, कम से कम उनको रोके। और इस तरीके से जो हो रहा है उसमें बहुत सारे लोगों की गलतियां हैं, लेकिन सिर्फ भुगत रहा है वो जो बेचारा जो जाके उस घर को खरीदा। तो इसके लिए उससे रिक्वेस्ट है कि अभी जितनी कार्रवाई हो गई, लेकिन जो अब बची उनको बचाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और ऐसा भी सुना जा रहा है कि खान कंपाउंड में कुछ बिल्डिंगें जो नहीं टूटी है, ठीक है, जो डर के मारे जो पब्लिक रूम खाली कर रही है, उनको भी डिपॉजिट नहीं दिया जा रहा है। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, वो बहुत बड़ा एक खान कंपाउंड में वो खानी कंपाउंड है और वीके कंपाउंड है। इस तरीके से वहाँ पे बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल और बहुत बड़ी एक सियासत भी चल रही है उस जगह पे। वो जगह जो एरिया हुआ है, आर जोन हुआ है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के बिल्डरों का पेट भरने वाला नहीं है।
वो कहीं ना कहीं उनकी नजर भी वहाँ होगी। तो जो लोग उस गरीब के घर को, झोपड़े को तोड़कर वहां जाके बिल्डिंगें बनाएंगे, अल्लाह उनको इसी दुनिया के अंदर उनको जो उनके हस्त तक जरूर पहुंचाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू। मोहिम मुजीब सिविल सर्विस फाउंडेशन का डायरेक्टर एंड को फाउंडर। जिस तरीके से आपने देखा अभी जफर भाई भी जो है इंटरव्यू देखे गए हैं और शाह सर ने भी इंटरव्यू देखे गए हैं। हमारे वेलफेयर को आपकी सपोर्ट की काफी जरूरत है, स्पेशली वेलफेयर को ही, वेलफेयर जिसके सपोर्ट के लिए काम कर रहा है खान कंपाउंड के लोगों के लिए बहुत सब जरूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आगे से QR कोड भी सबमिट करने वाला हूँ। आप ऑनलाइन भी मदद कर सकते हो, ऑफलाइन के लिए इंशाल्लाह आगे भी और कैंप लगेंगे। और दरगाह गेट के सामने जो है आप देख सकते हैं फखरुद्दीन शाह बाबा, ऊपर कैमरा दिखा, फखरुद्दीन शाह बाबा के पास जो है कैंप लगा हुआ है। आप सबसे दरखास्त है कि बढ़ चढ़ कर इस कैंप की आवाज बने, खान कंपाउंड के लोगों की आवाज बने और अपनी मदद उन तक का पहुंचाए। मदद बोले तो सिर्फ पैसे से, मतलब पैसे से तो मदद हो रही है। इंशाल्लाह अगर कोई बड़ी मदद करना चाहता है, जैसे कि आपके पास अगर कोई घर खाली है, अगर वो बिना डिपॉजिट के अगर आप टाउन करना चाहते हो, या कोई आपके हमसे हमारे आगे रेंट वगैरह ज्यादा देना चाहता है, एक साथ 10 महीने का, एक साथ 2 महीने का, 3 महीने का, अल्लाह ने आपको जितना नवाजा है उतना अगर आप रेंट आगे करना चाहते हो तो आप टेबल लगा हुआ है, आप आके हमारी डायरी में आपका नाम लिखा सकते हो। इंशाल्लाह हमको पैसा मत दो, आपका पैसा डायरेक्ट उन पुलिस लोगों के हाथ में दो और आपका जो है टाउन बरकरार रहे। इसी तरीके से फिनिक्स वेलफेयर फाउंडेशन को सपोर्ट करें ताकि आगे भी जो है हम इसी तरीके से मदद करते रहे। थैंक यू।